नमो नमः। अभिवादये। अहम अस्मि शुभम शर्मा। आपका इस कक्षा में बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की देवी सरस्वती को बारंबार प्रणाम करते हुए मुझे यह बताते हुए बहुत ही हर्षोल्लास हो रहा है कि हम संस्कृत जो रीट आगामी रीट परीक्षा है और सीटेट के एग्ज़ाम होते रहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है जिसका नाम है शुभम संस्कृतम। यह इसमें साफ लिखा हुआ है, यह पुस्तक केवल रीट सीटेट के उद्देश्य से बहुत ही कम शब्दों में अधिक देने के प्रयास से निर्मित है। यानी एक तरीके से आप मान सकते हैं शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर। तो इसका नाम है शुभम संस्कृतम। यह आपको बहुत जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यस गुरु ऐप पर भी आपको उपलब्ध होगी। बहुत ही कम इसका जो शुल्क कहें या फिर इसका मानदेय कहें, जो इसमें निर्माण में जो परिश्रम लगा है, या गुरु दक्षिणा कुछ भी मान सकते हैं आप उसे, तो यह आपके लिए उपलब्ध होगी बहुत ही कम समय में। इसका उद्देश्य केवल एक है कि रीट में आपका कम से कम समय हो, संस्कृत के लिए कम से कम समय लगे और अधिक से अधिक ज्ञान मिले, और आपको इसके वीडियो यूट्यूब पर भी मिलते रहेंगे। साथ ही इसके मॉक टेस्ट, एक मॉक अपलोड भी किया गया और अन्य मॉक टेस्ट और भी अपलोड किए जाएंगे। पुनः शॉर्ट वीडियो बना बनाकर आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। शुभम संस्कृतम। तो संस्कृत की परिभाषा देखते हैं हम पहले। सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु त प्रत्यय, यानी उपसर्ग धातु से पहले लगते हैं। तो पहला उपसर्ग क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु है डुक्रिय, तो हम यहाँ क्रिय धातु और त प्रत्यय, तो रूप बनता है संस्कृतम। अर्थ है सम करोति इति संस्कृतम, जो सही करती है वह संस्कृत है। शुद्ध संस्कारित परिमार्जित भाषा, देव भाषा भी कहते हैं हम इसको कंप्यूटर के लिए उपयुक्त भाषा भी कहते हैं। और सबसे जिसकी उत्पत्ति, एक एक शब्द की उत्पत्ति जिससे हो, जिसका ज्ञान हो उत्पत्ति का, उसे संस्कृत भाषा कहते हैं। आगे चलते हैं हम व्याकरणम। संस्कृत का जो हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं, तो व्याकरण की उत्पत्ति है वी और आंग, यानी इसमें दो उपसर्ग हैं और क्रि धातु है और लुट प्रत्यय है इसमें। आगे चलते हैं हम। इसका दूसरा नाम है शब्दानुशासनम। शब्दानुशासनम, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, रीट में ही आ चुका है कि व्याकरणस्य अपर नाम किम, व्याकरण का दूसरा नाम क्या है? तो यह है शब्दानुशासनम। इसका दूसरा नाम याद रखेंगे आप, शब्दानुशासनम। व्याकरण के त्रिमुनि। व्याकरण के त्रिमुनि किसे कहा गया है? तो पाणिनि, वररुचि, जिनका दूसरा नाम कात्यायन है, और पतंजलि, इन्हें क्या माना गया है? व्याकरण के त्रिमुनि माना गया है। तो पाणिनि जी हैं, इनकी रचना है अष्टाध्यायी। वररुचि कात्यायन जी की है वार्तिक, और पतंजलि की है महाभाष्य। पतंजलि की है महाभाष्य। आगे चलते हैं हम बात करते हैं अष्टाध्यायी की। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं पूरे, और 32 पाद हैं, यानी चरण हैं पूरे, और प्रत्येक यानी 32 कुल हैं, और 8 अध्याय, तो एक अध्याय में 4 पाद हैं, 4 चरण हैं, तो इस वजह से इनके कुल हो गए 32। वार्तिक की बात करते हैं तो वार्तिक हैं कुल 836 वार्तिक हैं, और महाभाष्य की बात करते हैं तो ये हैं 84 आनिक हैं। इसमें जो पतंजलि द्वारा महाभाष्य, उसमें 84 अनिक हैं। आगे चलते हैं। अब आपके रीट में लिखा हुआ है, साफ दिया हुआ, माहेश्वरी सूत्र और उच्चारण स्थान। रीट के उद्देश्य से, सीटेट के उद्देश्य से बनाया गया है, तो उसमें वहाँ आपके जो आपका सिलेबस उसमें लिखा हुआ माहेश्वरी सूत्र, तो हम अधिक ना पढ़कर केवल अपने जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है उसी का अध्ययन करते हैं। माहेश्वरी सूत्र। जनश्रुति के अनुसार पाणिनि की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने डमरू बजाया। जो जन में श्रुति है, जो पहले से जो उक्तियां हैं, उसके अनुसार क्या हुआ, भगवान शिव ने, जो पाणिनि ने आराधना की, तो शिव ने नव पंचवारम
तो 9 और 5 बार डमरू बजाया और उस डमरू वादन से माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति हुई। तो जब पूछा जाए आपके पास प्रश्न हो कि माहेश्वरी सूत्र के प्रदाता कौन है, तो वहाँ उत्तर आएगा आपका शिव। और माहेश्वरी सूत्र किससे मिले, तो शिव के डमरू से निकले हैं। और किसको प्राप्त हुए, तो पाणिनि को माहेश्वरी सूत्र प्राप्त हुए। माहेश्वरी सूत्रों का अपर नाम है प्रत्याहार सूत्र, अक्षर सम्मान्य, शिव सूत्र जाल और चतुर्दश सूत्र। तो कितने सूत्र हैं पूरे, कितने कितने हैं माहेश्वरी सूत्र, चतुर्दश सूत्र हैं माहेश्वरी। कितने हैं, चतुर्दश। 14 माहेश्वरी सूत्रों में हम देखते हैं कौन कौन से हैं। आप सब बोलेंगे अ ई ऊण रे लृक ए ओं आई औच हाय वराटा। तो देखेंगे आप अ ई ऊण रे लृक ए ओं आई औच, यहाँ तक ये क्या है आपके स्वर। तो स्वरों के माहेश्वरी सूत्र कितने हो गए, 4। कुल कितने हैं, 14। तो स्वरों के कितने हो गए, 4, और व्यंजनों के कितने हो गए, 10। तो ये आपको स्मरण रखना है। आगे चलते हैं। हा या वरहट लण या मंगणनम झबैया घड़दश जबगड़दश ख फ छ ठ थ च ट त व कपय श श श र हल। ये आपके 14 माहेश्वरी सूत्र हो गए। तो यहाँ पर 4 तो हो गए स्वर के और 10 हो गए किसके, व्यंजनों के। अब यहाँ पर जो सामान्य देखते हैं हम, ये जो हलंत वर्ण है अंतिम, ये केवल उच्चारण की दृष्टि के लिए ही है। प्रत्याहार निर्माण में उच्चारण की दृष्टि से होता है। जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो वहाँ पर जो हलंत है उनकी गणना नहीं होती है, हलंत वर्ण की गणना नहीं होती है। आप देख सकते हैं 14 माहेश्वरी सूत्रों में 14 वर्ण, जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, हल वर्ण है, यानी हलंत है और उनकी संज्ञा हो जाती है, उनका लोप हो जाता है, उनकी गणना नहीं होती है। जैसे अब यहाँ पे क्या क्या गिना जाएगा, अ ई उ री लृ ए ओ आई औ। तो ये यहाँ तक ही गिने जाएंगे। ये ण क अंग च इनकी गणना नहीं होगी। आगे देखते हैं हम माहेश्वरी सूत्र संबंधी तथ्य। माहेश्वरी सूत्रों से जो आपके प्रश्न बन सकते हैं, एक प्रश्न आपके आएगा रीट में, तो वो प्रश्न क्या बन सकता है, कहाँ से बन सकता है। तो पहला प्रश्न तो आपके यही है कि माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं। पहला प्रश्न क्या, माहेश्वरी सूत्र कितने, 14। दूसरा प्रश्न क्या, माहेश्वरी सूत्र के प्रदाता कौन है, शिव। माहेश्वरी सूत्र किसको दिए गए, पाणिनि। तो ये आपके क्या हो गए, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न तो यहाँ से बन चुके हैं। स्वर के कितने माहेश्वरी सूत्र हैं, 4। व्यंजनों के कितने हैं, 10। तो अब हम आगे देखते हैं इनके जो तथ्य हैं माहेश्वरी सूत्र के। प्रथम 4 सूत्र अच कहलाते हैं। प्रथम 4 सूत्र थे कौन कौन से, जो अ ई ऊण रे लृक ए ओं ऐ औच। तो ये क्या है, ये अच हैं। अच यानी अब आपको पता चल गया, अच और स्वर एक ही होते हैं। तो अचों का नाम क्या है, स्वर है। और ये कुल कितने हैं, 9 हैं। कितने हैं कुल, 9 हैं। एक निमेष, कुल 9 हैं। शेष 10 माहेश्वरी सूत्र हल कहलाते हैं। शेष 10, जो अन्य 4 के बाद में जो 10 बच गए उन्हें हल कहते हैं, जो व्यंजन से संबंधित हैं। अब हल और व्यंजन, हल और व्यंजन एक ही होते हैं। हल और व्यंजन एक ही नाम है। और कितने होते हैं, 33। कितने होते हैं, 33। तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण कितने हो गए, 9 + 33 42। कितने, 9 + 33 42। एक बार वापस देखते हैं, अ ई ऊण ऋ लृक ए ओं ऐ औच। तो ये 4 क्या हो गए आपके, अच हो गए। ये क्या हो गए,
अच हो गए, 4 स्वर हो गए। तो कितने हो गए देखिए, गिनो 1 2 3। इसका तो गिनती होगी नहीं इनकी, तो अंतिम की 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने अच हो गए, 9। और है वरट यानी ह से चल के प्रथम अक्षर है, यहाँ से चल के और ल तक, हल तक। तो ये हल क्या हो गए पूरे, ये आपके व्यंजन हो गए, जिन्हें क्या बोलते हैं, हल और व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक सूत्र में जो अंतिम हलंत, जो हमने देखा, जो अंतिम हलंत वर्ण था, जैसे प्रथम में ही है अ ई ऊण, तो ये जो ण है आपके, ण, ये क्या है, हलंत वर्ण है। इनका प्रयोग केवल प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से ही किया गया है। अब आप देखिए प्रत्याहार क्या होता है, तो हम उसका चर्चा करेंगे आगे। इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों में सम्मिलित नहीं किया गया है। जो प्रत्याहार बनाएंगे, जैसे अभी अच हो गया, तो अच में अ ई उ री ली ए ओ आई औ ये बने, तो इनके अंतिम जो वर्ण है उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। अ ई ऊण में ण हलंत वर्ण है और ऋलृक में क हलंत वर्ण है। तो अक प्रत्याहार बन गया, यानी ऐसे लेकर जो क आ रहा है वहाँ तक ण को और क को सम्मिलित नहीं करेंगे, और वहाँ पर केवल अ ई ऊण और ऋ इनको ही, अ ई उ ण का तो होगा ही नहीं इसमें सम्मिलित, तो अ ई उ री और ली, इनको ही हम सम्मिलित करेंगे। आगे हम देखते हैं माहेश्वरी सूत्रों का अंतिम वर्ण इत्संज्ञक होता है। इत्संज्ञक का अर्थ होता है अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है, अंतिम वर्ण की गणना नहीं होती है। तो कुल कितने इत्संज्ञक वर्ण हो गए, 14 सूत्रों में अंतिम वर्ण क्या है, तो 14 वर्ण तो इत्संज्ञक हो गए, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा एक बार आप, लण सूत्र में ल में अ की संज्ञा होती है। जो लण सूत्र है आपके, जो लण अ ई ऊण के बाद में जो स्वरों के बाद में जो एक प्रत्याहार आता है आपके माहेश्वरी सूत्र आता है लण, वो क्या है, ये जो ल में अ है उसकी भी इत संज्ञा होती है। तो कुल कितने इत संज्ञक वर्ण हो गए आपके, कुल 15 माहेश्वरी सूत्रों में 15 इत संज्ञक वर्ण होते हैं। आप ध्यान रखेंगे इसका कि कुल कितने, जब प्रश्न आया आपके कि माहेश्वर सूत्रेषु कति इत संज्ञक वर्णाः, कितने इत संज्ञक वर्ण हैं, तो वहाँ पर आपका जवाब होगा 15। ठीक है, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। माहेश्वरी सूत्रों में है वर्ण का 2 बार आदेश हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। माहेश्वरी सूत्र हैं उसमें जो है वर्ण है उसका 2 बार उपयोग किया गया, 2 बार आदेश हुआ। कहाँ कहाँ हुआ है ये भी देखेंगे आप, हयवरट और हल, हयवरट और हल, इनमें 2 बार इनका उच्चारण किया गया है। तो माहेश्वरी सूत्र संबंधित तो ये आज हमारी कक्षा है, ये हमारा पहला प्रयास है। कुछ त्रुटियां भी होती हैं, तो आप जो भी कमी लगी, जो भी कुछ सुधार हमें करने हैं, उसके लिए आप हमें कमेंट करें। साथ ही हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहें, और आपको मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट यस गुरु ऐप पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे समय से, तो आप यस गुरु ऐप भी डाउनलोड करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कुछ भी जो सुझाव है वो कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा, हमें और क्या सुधार करने चाहिए, फ़ॉन्ट के लिए क्या सुधार करने चाहिए, क्योंकि अभी जो प्राप्त संसाधन है उसी के अनुसार आपको अधिक से अधिक हम दे पाएँ, इसी प्रयास से हम ये कार्य कर रहे हैं। संस्कृत की सदा ही जय हो। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवादः।